कैसे पता करें कि हमारी शादी किसके साथ और कब होगी, क्या हम जिसको चाहते हैं उससे हमारा निकाह हो पाएगा या नहीं। देखिए बड़ी बड़ी बारातें लौट जाती हैं। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि 5 साल से रिश्ता लगा हुआ था और बड़ा सारे लोग खुश थे, बारात पहुंची और दूल्हा भी घोड़ी पे सवार हो के पहुंचा और पता चला कि रसगुल्ले पे हो गई लड़ाई और दूल्हा अपने घर और लड़की अपने घर में। तो ये तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने से 50,000 साल पहले बंदे की तकदीर लिख दी कि ये बंदा इसके साथ, इसकी शादी कब होगी, कब मरेगा, कब जिएगा, कितना रिस्क है इसके मुकद्दर में। ये सब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने से 50,000 साल पहले तकदीर में लिख दिया। अब हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसे पता चलेगा नहीं, कर क्यों रहे हो भाई, किसी ने आपसे कहा कि आप मोहब्बत करें। मोहब्बत की इजाज़त शरीयत ने दी है। ये मोहब्बत जिसे लोग कहते हैं अरे हमारी बड़ी पाक सच्ची साफ़ सुथरी मोहब्बत है, ये होता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बतें होती, जहाँ आई लव यू बोला जाए ना, तो समझ लो पक्की ये मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ आई लव यू तक ही मोहब्बत होती है। जो बॉय अगर कोई शौहर बीवी को बोल रहा तो ये तो बोलते ही नहीं, बोलना तो बड़ी अच्छी बात है और बहुत मेरे ख्याल से सवाब भी बड़ा मिलेगा। अगर कोई शौहर इस दौर में बीवी को आई लव यू बोल रहा है ना तो उस पर क्योंकि वो इजहार मोहब्बत कर रहा है ना, इजहार मोहब्बत करना सुन्नत है, तो वो आई लव यू के जरिए से करो या यूँ करो कि हमें तुमसे मोहब्बत है, तो कोई इससे फ़र्क थोड़ी है। लेकिन ये जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली जो लानत है, ये सिर्फ आई लव यू पर ही ये इसकी बुनियाद टिकी हुई है। वो बस आई लव यू तक ही महदूद है। आप देखो ना कि वो सिर्फ केक देता है और एक चॉकलेट पकड़ाता है और अपना इज़हार मोहब्बत करता है, और लड़कियां फिर भी इतनी बेचारी इतनी ज़्यादा भोली भाली होती है, फिर भी वो कहती हैं कि यार देखो हमारी कितनी फ़िक्र करता है, और वो बड़ा उसका ख्याल करती हैं कि यार देखो हमारी बड़ा फ़िक्र करता है। और शौहर बेचारा हर एक चीज़ उसके लिए मुहैया करता है, छोटे से लेके बड़े सामान तक, खाना पीना खर्चा सारा शौहर के ज़िम्मे। कभी उसने एक बार बॉयफ्रेंड ने सिलेंडर नहीं भरवाया होगा, सिर्फ बातें करवा लो मीठी मीठी, समझ रहे। तो ये इस ढांचे में लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए और ये अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। हाँ, आप इस्तिखारा कर सकते हैं। इस्तिखारा अगर आप चाह रहे हैं कि भाई, ये भी है, इस्लाम ने इजाज़त दी है कि शादी से पहले लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देख ले, एक दूसरे को पसंद कर ले। ये नहीं कि वो लग जाए, नहीं, एक नज़र देख ले एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें, और उसके बाद फिर उनके घर वाले रिश्ता करें और उसके बाद मंगनी पट ब्याह हो जाना चाहिए। बहरहाल इस्तिखारा आप कर सकते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ें, उसके बाद आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह हमारे लिए जो बेहतर हो वो हमें अता फरमा दे। ये हमें लग रहा है कि फला जगह अगर हमारी शादी हो जाए, हमें लग रहा है बेहतरी है, मौला अगर इसमें हमारे लिए बेहतरी हो तो ये हमें अता फरमा दे, न बेहतरी हो तो फिर हमारा दूसरी जगह रिश्ता करा दे। आप इतना कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि वो हमारी होगी नहीं होगी, ये सब तो कोई बता ही नहीं सकता। बड़े बड़े आमिल घूम रहे हैं, सिर्फ वो टोपी पहनाते हैं। मेरे पास मरीज आते हैं, खुदा की कसम, इस तरह के जब केस आते हैं, कोई पूछता है, बड़ा मूड खराब होता है कि भाई तुम हमसे ये कुछ निशानियों के जरिए से ये तो समझा जा सकता है कि प्रॉब्लम क्या है, असरात क्या हैं, कोई असरात वगैरह, तो वो अलामात मौजूद होती हैं, हम देख के बताते हैं। गैब नहीं है हमें, मैं साफ कहता हूँ मुझे गैब का इल्म नहीं है। मैं आपका चेहरा देख के निशानियां जो नजर आ रही होती हैं, जैसे डॉक्टर नब्ज पकड़ के बताता है, कुछ अलामात चेहरे पर, फेस पर आती है, जिसके जरिए से बताया जाए तो ठीक है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये कोई समझ ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का ठीक वक्त कब है, कब आएगा, किसी को नहीं पता। व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब कहाँ कितनी नाजिल होगी, किसी को नहीं पता। व यअलमु मा फ़िल अर्हाम, माँ के पेट में क्या है, लड़का लड़की कोई नहीं जानता। अब कोई कहे कि भाई हमें मशीनें बता देती हैं, तो मशीनें जब बच्चा पूरा तैयार हो जाता है जब बताती है ना। अगर किसी में ताकत है तो जब 3 महीने का 2 महीने का हमल हो तो बता के दिखाओ, जब वो पानी हो जब बता के दिखाओ, जब वो सिर्फ 1 महीने का हमल हो जब बता के दिखाओ, नहीं। और वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो जब ये पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, तो उसे ये कैसे पता कि हमारी शादी उसके साथ होगी या नहीं होगी। तो और वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कौन कब कहाँ मरेगा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। तो ये अल्लाह के सुपुर्द कर दें अपने मामलात, अल्लाह ताला से दुआ करें जो हमारे लिए बेहतर फैसला हो, हमारे लिए वो फरमा। और ये अगर कोई बता भी रहा है ना कि वो तुम्हारी शादी वहाँ हो जाएगी वो हो जाएगी, तो इन चक्करों में परफेक्ट ना पड़े कि उसी के साथ होगी, ये कंपलसरी नहीं है, ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, उसके लिए अगर ऐसा बाज़ मर्तबा होता है कि कोई राज़ी नहीं है तो चलो भाई उसके लिए कुछ करके दे दिया कि भाई वो राज़ी हो जाए, अगर जायज़ है शादी करने के लिए। और ये सिर्फ ऐसे ही वो टोपी पहनाने के लिए, टोपीबाजी के लिए करना, तो इस्लाम में सब जायज़ ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो बेहतर यही है कि इस्तिखारा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ में ये मांगे कि अल्लाह जो हमारे लिए बेहतर हो वो अता फरमा। हमें वो लग रहा है कि हमारे लिए बेहतर हो सकता है, अगर बेहतरी हो तो करा, वरना
ورنہ کتنے کیس ایسے آتے ہیں کہ انہوں نے پسند کی شادی کی, لو میرج ہوا, 2 سال گاڑی نہیں ٹکی, انہوں نے تو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی نا کہ 7 جنم تک ہم ساتھ جیئیں گے مریں گے, لیکن کیا ہوا 2 سال میں وہ اپنے راستے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے بہتر ہے, لیکن اس میں بہتری تھی نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہو سکتا ہے جس میں تم اپنے لیے برائی سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو, جس میں بھلائی سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے برائی ہو. تو اللہ سے وہ نہ مانگا کریں جو ہمیں اچھا لگ رہا ہو, اللہ سے وہ مانگا کریں کہ اللہ جو ہمارے لیے اچھا ہو ہم کو وہ عطا فرما دے. تو ہمیشہ اللہ سے یہ چاہا کریں کہ اللہ ہمارے لیے جو جس چیز میں بہتری ہو ہم کو وہ عطا فرما.